कल खेल में हम हो न हो, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। दोस्तों, आज राज कपूर की पुण्यतिथि है और यायावर की तरफ से राज कपूर को शत शत नमन। राज कपूर का ये गाने का मुखड़ा उनके पूरे व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। आज हम जिस राज कपूर की चर्चा करेंगे वो राज कपूर श्री 420, चोरी चोरी, आवारा और सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों से वाबस्ता रहे हैं। हालांकि राज कपूर ने अपने जीवन में बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन राज कपूर का जो असली नायकत्व जिसने लोगों को इंस्पायर किया, काफ़ी प्रभावित किया, वो था 60, 50, 70 के पहले का दशक। अपने ज़माने के ग्रेट शोमैन राज कपूर के बारे में कुछ भी बात करना मतलब जैसे सूरज को दिया दिखाना है। राज कपूर अपने दौर के ग्रेटेस्ट शोमैन थे। उनको फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है, लिविंग लीजेंड राज कपूर। जब 1980 के दशक में राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे और फिल्म का कथानक चूंकि कुछ इस तरह का था कि एक लड़की जिसकी शक्ल ऊपर वाले ने बहुत बिगाड़ दी हुई होती है, जिसको कम सुंदर कहा जा सकता है, उस लड़की को केंद्र में रखकर राज कपूर फिल्म बना रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म की कहानी जब उन्होंने जानी मानी गायिका लता मंगेशकर को सुनाई तो लता मंगेशकर ने इस फिल्म में नायिका के रूप में काम करने के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि लता मंगेशकर जी अपने दौर में बहुत सी फिल्मों में काम कर चुकी थी। लेकिन राज कपूर ने जब इस फिल्म के बारे में अपने किसी सहकर्मी के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि ये कहानी एक बदसूरत लड़की की है, तो ये बदसूरत शब्द लता मंगेशकर के कानों तक पहुंच गया और ये शब्द सुनते ही लता मंगेशकर ने फैसला कर लिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये शब्द उनको बहुत बुरा लगा। दोस्तों, राज कपूर अपने ज़माने के ग्रेट शोमैन थे। उन्होंने अपनी हर फिल्म में कुरीतियों और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ प्रहार किया। उनकी फिल्म आवारा हो या चोरी चोरी, ऐसी कई फिल्मों में राज कपूर अक्सर उस समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते थे और राज कपूर ऐसी फिल्में बनाते थे जो समाज के हर तबके को पसंद आए। राज कपूर की उम्र होगी महज 20-22 साल और उन्होंने फिल्म बना दी आग। ये आग इतनी भड़की कि राज कपूर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया। लोगों में चर्चे हो गए कि पृथ्वीराज कपूर का ये अभी अभी जवान हुआ लड़का तो बहुत आगे जाएगा। नरगिस के साथ उनकी खूब फिल्में चली और नरगिस राज कपूर का रिश्ता क्या था एक कलाकार के रूप में, निजी तौर पे इसके बारे में बहुत सी बातें हैं और बहुत से गॉसिप हैं, लेकिन ये सच है कि दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि पर्दे पर लगता ही नहीं था कि ये कोई फिल्मी
दृश्य चल रहा है, ऐसा लगता था ये रियल लाइफ की स्टोरी है। लेकिन इस रियल लाइफ की स्टोरी का ट्रेजिक एंड हुआ। एक दिन नरगिस राज कपूर को छोड़कर चली गई। चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस की फिल्म आखिरी थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ बतौर नायक नायिका कोई काम नहीं किया। राज कपूर को नरगिस के जाने का गम तो बहुत था, लेकिन वो इस गम को पी गए। लेकिन राज कपूर ने बहुत ज़्यादातर घोषित तौर पे इसको जाहिर नहीं किया। जाहिर सी बात है कि वे सामाजिक दायरों में बंधे हुए। राज कपूर का एक निर्देशक के रूप में मूल्यांकन किया जाए तो राज कपूर ने हमेशा ऐसी फिल्मों को प्रधानता दी जो समाज के वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे उन्होंने जोकर पर एक फिल्म बनाई, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये अलग बात है कि मेरा नाम जोकर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म की चर्चा आज भी होती है। राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में मेरा नाम जोकर का भी नाम लिया जाता है। दोस्तों, राज कपूर के बारे में कुछ भी कहना अगर वो तथ्यों पर आधारित न हो तो वो उनके साथ अन्याय होगा। भारतीय सिनेमा के दिग्गज नायक और बड़े फिल्मकार राज कपूर को गुजरे हुए दोस्तों 36 साल हो चुके हैं, लेकिन ज़माना आज भी उनको याद करता है। सिर्फ 22 साल की उम्र में राज कपूर ने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना खुद का स्टूडियो तैयार कर लिया था और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी अच्छी, बेहतरीन और शानदार फिल्मों की बात होती है तो राज कपूर का जिक्र आए बिना, खास करके आवारा जैसी फिल्मों का जिक्र आए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। आवारा जैसी फिल्मों ने विदेश में भी भारत की फिल्मों का नाम रोशन किया। राज कपूर ने अपने दौर में ऐसी फिल्में भी बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन जो फिल्में चली उसमें राज कपूर का एक ऐसा चेहरा सामने आया जो दर्शकों के सीने में धड़कता था। राज कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए भी फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्मों में कोई न कोई संदेश ज़रूर होता था। राम तेरी गंगा मैली में समाज की विद्रूपताओं का संदेश था, तो उन्होंने प्रेम रोग में विधवा विवाह के मुद्दे को भी बखूबी उठाया था। इससे पहले राज कपूर गरीबों के लिए किस तरह से परेशानियों का मंजर होता है, इसको लेकर बहुत बारीक नज़रिए से फिल्में बनाकर हिट हो चुके थे। प्रेम के कथानकों से बुनी हुई फिल्मों में राज कपूर ने अपने अभिनव का जो कमाल दिखाया उसको दर्शक हमेशा याद रखेंगे। राज कपूर एक नाम नहीं किंवदंती बन चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो राज कपूर के ज़िक्र के बिना बात अधूरी ही रहेगी। राज कपूर ने हमेशा फिल्मों में दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ समाज को कोई न कोई संदेश देने का काम भी किया और राज कपूर की फिल्में इसीलिए लीक से हटकर होती थीं। उनको शत शत नमन।